पूरा देश, पूरा विश्व इस वक्त लड़ रहा है, लेकिन एक बात जिसे सबको पालन करना है वो लक्ष्मण रेखा, जिसका बार बार सरकार जिक्र कर रही है, इंडिया न्यूज जिक्र कर रहा है, वो है घर पर रहें। और इसीलिए ये मुहिम हमने चलाई हुई है, हैशटैग घर पर रहें, जो लगातार आप इंडिया न्यूज के ऊपर 24 घंटे देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये अगर आपने मान लिया तो फिर समझिए कोरोना आपको छू नहीं पाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में घरों में नहीं है, तो वहीं कुछ तमाशबीन भी हैं। सरकार जिक्र कर रही है, इंडिया न्यूज जिक्र कर रहा है, वो है घर पर रहें। और इसीलिए ये मुहिम हमने चलाई हुई है, हैशटैग घर पर रहें, जो लगातार आप इंडिया न्यूज के ऊपर 24 घंटे देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये अगर आपने मान लिया तो फिर समझिए कोरोना आपको छू नहीं पाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में घरों में नहीं है, तो वहीं कुछ तमाशबीन भी हैं जिन्हें बाहर निकल करके देखना है कि भाई आखिर कर्फ्यू होता कैसे है। तो इन तमाम चीजों की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। और इसके अलावा लगातार देखिए, हम कोरोना मीटर हर रोज आपको दिखाते हैं। ये वो मीटर है जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भारत में क्या है, हमारी स्थिति क्या है, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए ये जो टिक टिक करती हुई घड़ी आपको दिखाई देती है इस कोरोना मीटर की, वो ये समझाने के लिए कि रोक लो इसे यहीं पर, आगे मत बढ़ने दो इस आंकड़े को, क्योंकि अगर ये बढ़ता चला गया इसी तरह तो फिर कोरोना वो बीमारी है, वो महामारी है जिसे अमेरिका, इटली, ईरान और चीन भी नहीं रोक पाया। तो फिर भारत, जहां 135 करोड़ की जनता है, कैसे रोकेंगे हम इसे। और इसीलिए आप इंडिया न्यूज के लोगों के नीचे जो लगातार हम चला रहे हैं, घर पर रहें, इसके अलावा सामाजिक दूरी, इसका पालन जरूर कीजिए। बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है उससे रूबरू आपको फटाफट करा देते हैं। देखिए, चौथा दिन लॉकडाउन का आज है। अहम खबर, इस लॉकडाउन के बीच भी लगातार पॉजिटिव केस बढ़ते चले जा रहे हैं। 873 हो चुके हैं पॉजिटिव मामले कोरोना के अब तक। इसके अलावा 19 लोगों की मौत हो चुकी है देश के अंदर कोरोना से। महाराष्ट्र में 5 नए केस आज सामने आए हैं। इसके अलावा ये भी हम आपको बताएं कि 78 लोग ऐसे हैं जो अब तक ठीक भी हो चुके हैं। इंदौर में भी आप देखिए 4 नए मामले आज सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र और इंदौर, इन दोनों ही जगहों पर सुबह से अब तक 4 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरें भी डराने वाली हैं, चिंताजनक तो है ही, आंखें नम करने वाली तो है ही, लेकिन पलायन की तस्वीरें चिंताजनक भी हैं। और देखिए, कोरोना के बाद लॉकडाउन से देश के तमाम हिस्सों में लोगों का पलायन लगातार जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के उनके घरों तक पहुंचाने के लिए गाजियाबाद में कौशाम्बी बस अड्डे पर बस सेवा की शुरुआत की है। लेकिन भीड़ इस कदर है कि लोग बस अड्डे पर जम करके खड़े हैं, बड़ी तादाद में भीड़ है यहां पर बसों में घुसने के लिए। होड़ इस वक्त मची हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि सोशल डिस्टेंस का आखिर होगा क्या। प्रशासन के जो इंतजाम इन लोगों की मदद के लिए है, कहीं यही मदद मुसीबत तो नहीं खड़ी कर देगी। और वहीं गाजियाबाद में अपने घरों को जाने वाले लोगों का इस वक्त तांता लगा हुआ है। तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं हम आपको। गाजियाबाद में काम करने वाले हजारों मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। इनमें कई मासूम भी शामिल हैं। पैदल सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकले ये लोग सरकार से उम्मीद ये कर रहे हैं कि इन्हें खाना मिले। मजबूरी में भूखे मरने के पहले अपने घरों की ओर फिलहाल ये लोग निकल पड़े हैं। और चलिए रुख कर लेते हैं आनंद विहार का। बस अड्डा ये है दिल्ली का, और मेरे सहयोगी साबिसाची इस वक्त वहां पर खड़े हैं। साबिसाची, कोई अपने बच्चे को कंधे के ऊपर पूरा बस्ता लिए, बीवी को साथ लिए हजारों किलोमीटर अपनी खुशी से या घूमने के लिए नहीं निकल पड़ता है। आनंद विहार की क्या तस्वीर है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल है, मजबूरी इन लोगों की क्या है, क्या बता रहे हैं लोग? इस समय मैं आनंद विहार में खड़ा हूं और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सोशल डिस्टेंसिंग को मार मिल चुकी है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में जो लेबरर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यूपी पुलिस ने उनको यहाँ पे रोक दिया है। और प्रेजेंट सिचुएशन आनंद विहार का यह है कि यूपी पुलिस ने अभी यहाँ इनको सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको सेग्रीगेट किया जाएगा, जिसके बाद इनको बस प्रोवाइड की जाएगी इसी लोकेशन से, आनंद विहार के लोकेशन से। इतने जितने
सारे जो लेबरर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको सेग्रीगेशन किया जाएगा, उसके बाद उनको यहाँ से बस प्रोवाइड की जाएगी जैसे वो अपने घर जा सके। साची, इस काम में वक्त कितना लगेगा? प्रशासन कुछ बता रहा है क्या? क्योंकि आज लॉकडाउन का चौथा दिन है, उसके बाद भी भीड़ की इस तरह की तस्वीरें डराने वाली हैं। इस काम में वक्त कितना लगेगा? उसके बाद जब बसों में भर करके इन्हें भेजा जाएगा तब क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रख पाएगा प्रशासन? जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक आप जैसे सिचुएशन देख सकते हैं, ये काफी पैनिक वाला सिचुएशन है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें, अभी यूपी के पुलिस बड़े अफसर यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार सेग्रीगेशन का काम यहाँ पे चल रहा है। और जैसे वक्त ऐसे पर्टिकुलर जितना टाइम लगेगा वो उतना टाइम बताया नहीं गया है कितना टाइम लगेगा सेग्रीगेशन में, बट जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे ही जो बसेस में भर भर के यहाँ पे इनको ले जाया जा रहा है और जो सेग्रीगेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से लोगों को अपने गांव और अपने घरों की तरफ रवाना कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि एकजुट हो चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग हैं, ये लेबरर्स वर्कर्स हैं जो दिल्ली में काम कर रहे थे और यहाँ पे सिचुएशन काफी पैनिक भरा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें, जहां प्रधानमंत्री WHO ने इस बात पे जितना स्ट्रेस किया है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना पड़ेगा, उसी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग एकजुट है, अपने नजदीक खड़े हैं और दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। जो अवेयरनेस की सबसे ज्यादा कमी है, क्योंकि जब लॉकडाउन की स्थिति लागू कर दी गई थी तब सबसे पहले इनका बात आपको ध्यान में रखना चाहिए था, जो कि लेबरर्स है उनका क्या होगा, क्योंकि ये पैनिक मोड पे आ चुके हैं, क्योंकि इनका शेल्टर होम नहीं है, ना ही रहने की जगह है। शेल्टर होम, नाइट होम वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, बट वो काफी संख्या में नहीं है जैसे ये हजारों के लोग को वहां पे एकोमोडेट कर सके। फिलहाल अभी आनंद विहार की यही स्थिति है कि जितने सारे लोग आनंद विहार बस स्टैंड में भी जा रहे हैं उनको सभी को यहाँ पे लाया जा रहा है, जिसके बाद सेग्रीगेशन के बाद उनको बस में लेके अपने घरों रवाना कर दिए जा रहे हैं। जी, क्या अभी भी मजदूरों का आना लगातार जारी है साबेसाची, या फिर किसी दूसरी जगह या आनंद विहार बस अड्डे के बाहर कहीं पर इन्हें रोका जा रहा है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे लोगों का आना यहाँ पे लगातार जारी है। जहाँ आनंद विहार बस स्टैंड में भी कुछ लोग खड़े थे, उनको भी वहां से पुलिस मूव करके इसी लोकेशन पे जाने के लिए बोल रही है। और काफी दूर से अभी भी अगर आप जो आनंद विहार के रास्ते में आप देखें तो काफी लोग अभी भी आ जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ पे सभी एज ग्रुप के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और लगातार यहाँ पे एकजुट होकर ये खड़े हैं। ये इसी आशा में यहाँ पे खड़े हैं कि जल्द से जल्द उनको बस मिले और ये अपने घर पहुंच सके, क्योंकि उनको काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ना खाना है, ना रहने की जगह है और कहीं ना कहीं ये थ्रेट भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग प्रिकॉशंस लेने की बात है, ये लगातार इनके बच्चे, परिवार इनको एक्सपोज हो रहे हैं, जो कोरोना वायरस का थ्रेट लगातार बना हुआ है। जी साबेसाची, मुझे एक बात और बताएं, क्योंकि ये सेग्रीगेशन के काम में जाहिर सी बात है कुछ वक्त लगेगा, इन्हें भेजने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक इनके खाने पीने को लेकर के क्या इंतजाम है? धूप में ये लोग खड़े हैं, क्या पानी तक की व्यवस्था इनके लिए की गई है? जी, पानी की जो व्यवस्था या खाने पीने की, चाय वगैरह की, जो लोकल रेसिडेंट्स है या जो एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशंस है वो लगातार कर रहे हैं और प्रशासन के, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी इनको पानी वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं शेड वगैरह भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि काफी क्राउड इतना बढ़ चुका है कि जो यूपी पुलिस के द्वारा भी इनको मैनेज करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों लोग खड़े हैं और कई गिने हुए दिल्ली यूपी पुलिस के अफसर यहाँ पे मौजूद है। हालांकि उनके तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ ना हो और इनको बसों में बिठा के अपने घर रवाना कर दिए जाए, बट कहीं ना कहीं मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। जो अभी तक पिक्चर और छवि सामने आई है, इनको मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि संख्या काफी है, हजारों की संख्या में लोग हैं और 2 दिन से यही चल रहा है। जो दिल्ली में जितने सारे वेज जो डेली लेबरर्स काम कर रहे थे वो सभी इसी तरफ मूव करने लगे और जैसे जैसे ये जो अवेयरनेस है वो फैलता जाएगा कि यहाँ से बस मिल रही है और भी लोग यहाँ पे गैदर होने की संभावना है। जी साबेसाची, हमने देखा था जब विदेशों से हमारे अपनों को लेकर के आया गया था तो उनकी बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी, उनका ख्याल रखा गया था। क्या इन लोगों को जब बसों में बिठाया जाएगा, इनके गांव के लिए रवाना किया जाएगा, तो थर्मल स्क्रीनिंग जैसी भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है क्या?
नहीं, बिल्कुल इस समय थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं किया गया था। जहां आप सरकारों की बात करें, जो राज्य सरकारों की तरफ से ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि लॉकडाउन स्थिति के बाद ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होना कंपलसरी था, जहां पे लोग जो लेबरर्स फैक्ट्रीज में काम करते थे, फैक्ट्री बंद होने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी जो सिचुएशन बनी है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी, और वही देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल स्क्रीनिंग वगैरह ऐसी कुछ भी चीज कंडक्ट नहीं की जा रही है, चाहे वो आईएसबीटी आनंद विहार का बस स्टैंड हो और यहाँ पे भी हो। स्क्रीनिंग जैसी प्रोसेस यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, और फिलहाल सुबह से यहाँ पे स्क्रीनिंग जैसा कोई भी कुछ नहीं हुआ है। जी साबिसाची, मेरे साथ आप बने रहिए, दोबारा आपका मैं रुख जरूर करूंगी, लेकिन अब दर्शकों को इसी के साथ यहाँ पर कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये अकेले गाजियाबाद, दिल्ली या फिर नोएडा की परेशानी नहीं है। पूरे देश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, फिलहाल हम आपको दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, मुंबई, बरेली, अनूप शहर और दमोह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कें आपको खाली दिखाई देंगी क्योंकि इनके ऊपर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लेकिन कंधों पर सामान लादे हुए अपने घरों की ओर जाते हुए लोग इन तस्वीरों में आपको जरूर दिखाई दे जाएंगे। और ये 1-2 की संख्या में नहीं है, सैकड़ों की और कहीं कहीं हजारों की संख्या में है। और 24 घंटे ये जो इनका सड़कों पे चलने का क्रम है, ये चालू दिखाई दे रहा है। अब आप ये 3 तस्वीरें भी देख लीजिए। मुंबई से तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा, वहां से भी सीधी तस्वीरें आपके सामने, और गाजियाबाद से भी आप देखिए बड़ी तादाद में ये जो मजदूर वर्ग है अपने घरों को जाने के लिए लाचार है, मजबूर है। दोष इनका यहाँ पर दिया नहीं जा सकता है, पर बड़ा सवाल यही, ये जो बढ़ते हुए कदम है, कहीं कोरोना लेकर तो साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इन कंधों पर जो बस्ते टंगे हैं, क्या ये सिर्फ मजबूरी के बस्ते हैं या महामारी भी तो इसके अंदर बंद नहीं है? छोटे बच्चे जो गोदी में है, क्या उनके साथ कहीं कोरोना तो आगे नहीं बढ़ रहा है? गाजियाबाद से मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जतिन, आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। गाजियाबाद की अगर हम बात करें, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं, गाजियाबाद से किस तरह की तस्वीर मिल रही है? देखिए, क्योंकि आनंद विहार और यूपी गेट और दूसरे बॉर्डर्स पर ही क्योंकि आज लोगों को रोक दिया गया है, तो गाजियाबाद में जो तस्वीर है वो सन्नाटे की है, क्योंकि ये एक रीजन है कि उन्हें बॉर्डर पर रोका गया है। जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ की आपको साथ में तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए, सन्नाटा जरूर नजर आएगा, लेकिन ये खामोशी, ये सन्नाटा अभी दस्तक है उन लोगों के आने की जिन्हें बॉर्डर्स पर रोक दिया गया है, और जाहिर है उन लोगों को यहाँ किसी भी सूरत में लाना तो पड़ेगा ही, प्रशासन ये कह रहा है। मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आनंद की सीधी तस्वीरें भी इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक बस अभी निकली है जो अपने साथ बड़ी संख्या में जो यहाँ पर माइग्रेट पहुंचे हुए थे उन्हें लेकर के जा रही है। साबिसाची भी लगातार जुड़े हुए मेरे साथ। साबिसाची, किधर का रुख है इस बस का? साबिसाची, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आवाज साबिसाची तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें जो वो हम तक पहुंचा रहे हैं वो जरूर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर ये आप देख रहे हैं, आनंद विहार बस अड्डा, दिल्ली एनसीआर में। अगर आप रहते हैं तो कभी ना कभी यहाँ का चक्कर आपने जरूर काटा होगा जब दूसरे राज्यों की बस आपको पकड़नी होगी। लेकिन अभी जब आपके घरों के सामने की सड़कें खाली हैं, तब आप देखिए आनंद विहार बस अड्डा किस तरह से खचाखच भरा हुआ है। लोग यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ इस आस में कि एक अदद बस मिल जाए और उस पर बैठ करके अपने गांव, अपने घर पहुंच जाए हम, और उस झोपड़ी में शायद हम सुरक्षित रहेंगे। इन सड़कों पर हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती है जनाब, ये लोग यही कह रहे हैं। सरकार लाख कोशिश कर रही है आप अपने घरों में बंद रहें, लेकिन सिर के ऊपर छत हो तब तो घरों में बंद रहे। रुख एक बार फिर से साबिसाची का करते हैं। अभी साबिसाची, हमने देखा था कि एक बस यहां से निकली थी, किशोर रवानगी हुई है, कहां को भेजे गए हैं मजदूर? जी बिल्कुल, यहाँ पे अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो यूपी पुलिस के द्वारा 200 बस यहाँ पे अरेंज किए जा रहे हैं। जो एडवाइजरी निकली है डीएम्स के द्वारा कि 200 बस यहाँ पे अरेंज किए जाएंगे और जितने सारे लोग हैं उनको एकोमोडेट करके उनके घरों की तरफ रवाना किया जाएगा।
और यहाँ पे सेग्रीगेशन मोड अभी भी चल रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सेग्रीगेट हो रहा है। फिलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि कौन से इलाके में कौन सा बस जा रहा है, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है। हम भी मेंटेन करें सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और जो खतरा है वहां पे काफी हैवी है, क्योंकि लगातार ये डॉक्टर्स के तरफ से, WHO की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। ये सबसे ज्यादा प्रिकॉशनरी इंपॉर्टेंट है अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। जैसे आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं लोग जो मजबूर भी है अपनी घरों की तरफ जाने के लिए, और इन ये कैरियर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के जो इनमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होने की जो संभावना है, जो हजार की तादाद में यहाँ पे लोग अभी भी मौजूद हैं। फिलहाल सेग्रीगेशन जो इन्फॉर्मेशन है कि सेग्रीगेशन मोड अभी भी चल रहा है यूपी पुलिस के द्वारा, और 200 से ज्यादा बस अलोकेट किए जा रहे हैं डीएम्स के द्वारा। जो एडवाइजरी इशू की गई है यूपी सरकार और डीएम्स के द्वारा कि 200 बसें यहाँ पे प्रोवाइड करें, जिससे जल्द से जल्द यहाँ पे लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए अपने लोकेशन से। साबसाची, लेकिन कोशिश तो ये है ना सरकार की कि कोरोना को एक जगह पर ही लॉक कर दिया जाए, उसे आगे न बढ़ने दिया जाए, और इसीलिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लेकिन ये तस्वीरें डरा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पहले आपको दे देते हैं। महाराष्ट्र के विरार में पैदल जा रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। दुखद खबर, पैदल जा रहे लोगों को टेम्पो ने टक्कर मार दी और ये सड़क दुर्घटना यहां पर हुई है। 7 में से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। मौके पर फिलहाल प्रशासन पहुंच चुका है, राहत और बचाव का काम। लेकिन ये तस्वीरें डरा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पहले आपको दे देते हैं। महाराष्ट्र के विरार में पैदल जा रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। दुखद खबर, पैदल जा रहे लोगों को टेम्पो ने टक्कर मार दी और ये सड़क दुर्घटना यहां पर हुई है। 7 में से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। मौके पर फिलहाल प्रशासन पहुंच चुका है, राहत और बचाव का काम जारी है। कोरोना की जब तमाम दुखद खबरें हमारे बीच में आ रही हैं, ऐसे में इन मजदूरों का पलायन आंखें नम कर देने वाला, और उसके बाद जब इस तरह की खबर मिलती है तो वाकई दिल दहल जाता है। साबसाची, इसके पहले मैं आपसे यही पूछ रही थी कि कोशिश तो ये है सरकार की कि लॉकडाउन के जरिए अगर कहीं पर कोरोना का कैरियर है भी तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए, लेकिन कहीं इसके उलट तो नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें एक नहीं दर्जनों कैरियर हो कोरोना के, और बसों में भर भर कर प्रशासन उन्हें गांवों तक पहुंचा दे, और यही अंदेशा जो जताया जा रहा है कि 3rd स्टेज में हमें नहीं जाना है, उसकी ही शुरुआत ये हो। जी बिल्कुल, जब लॉकडाउन इशू कर दिया गया था तब प्रयास वही था कि लोग जहां पे हैं उनको वही रोका जाए और ये लोग ट्रांसपोर्टेशन ना करें। बट कहीं ना कहीं ये सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है, क्योंकि जब जो इशू कर दिया गया था लॉकडाउन, उसके बाद ही आपको दूसरा स्टेप की ओर बढ़ना था, जहां आप जो लेबरर्स है, डेली लेबरर्स है, उनके लिए आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनके लिए फैसिलिटीज या शेल्टर होम्स प्रोवाइड करें, जहां कंप्लीटली ये फेल होते हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो दिल्ली हो या बाकी राज्य हो, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग दिल्ली से माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे जगहों में, और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सरकार की ओर से। अगर स्क्रीनिंग भी किया जाए और लोगों को दिल्ली में ही शेल्टर होम्स बना के रोका जाए, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, उन्होंने भी ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे और वहां पे खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। बट क्लियरली शेल्टर होम्स इतनी तादाद में बिल्ड नहीं किए गए हैं, इसके चलते हुए लोग यहाँ पे मौजूद है, और ये एब्सोल्युटली कैरियर्स हो सकते हैं कोरोना वायरस के, जहां पे लगातार डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आप घरों से ना निकले, ज्यादा नंबर्स में गैदर ना हो, क्योंकि ये जो छवि बता रही है क्लियरली एक जो वायलेशन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन है, और कहीं ना कहीं अपने लिए भी, उनके खुद के लिए भी खतरा है, और अभी जो वो अपने परिवार के पास जा रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये खतरा बनेगा। बिल्कुल, पूरे समाज के लिए खतरा बनेगा। साबसाची, क्या इनमें से कुछ लोगों से आपकी जरूर बात हुई होगी, उनका क्या कहना है कोरोना के बारे में? क्या ठीक ढंग से उन्हें पता है, अवेयर है वो कि किस तरह से इससे बचना है, सैनिटाइजर रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है? हालांकि कुछ लोग मास्क पहने हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इतने पास सच करके जब आप किसी के खड़े हो तो मास्क का कोई फायदा रह नहीं जाता है। तो आपकी अगर बात हुई हो इन लोगों से, क्या कहना रहा? कोरोना से क्या डर लग रहा है?
जी देखिए, इनमें जो हम लोग ने बात करने की कोशिश की, बट वैसे ही हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग इनसे भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लियरली जो अवेयरनेस है उसकी कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। लोगों में मास्क जरूर पहने हैं, बट क्योंकि इतने तादाद में यहाँ पे लोग हैं इसलिए मास्क ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपी पुलिस के सामने भी गैदर होके खड़े हैं। यूपी पुलिस के द्वारा भी अभी इतनी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो नहीं करवाई जा रही है। इनसे भी अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, और इनमें अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट मांग है इनकी ये कि इनको अपने घर जाना है, इनको रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है। तो इनमें जो सबसे डर है कि इनको अपने घर जाना है, इनको रहने की और खाने की जगह नहीं है, वो सबसे ज्यादा इनकी प्रायोरिटी है। कोरोना इनका बाद में आता है। जो जितने सारे लोग हैं उनका यही कहना है कि हमें खाने पीने की जगह नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें अपने घरों में जाना है। कोरोना इनका सेकेंडरी ऑप्शन में आ रहा है अभी फिलहाल। साबिसाची, एक बात मुझे आप और बताएं, फिलहाल दर्शकों को तस्वीरें कुछ और दिखाते हैं। साबिसाची, लौट रही हूं आपके पास। दिल्ली की आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ अभी आपको रिक्शे पर बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए सघन चेकिंग भी हो रही है। आनंद विहार बस अड्डे से लगातार तस्वीरें आपके सामने हम पहुंचा ही रहे हैं, और ये तस्वीरें डराने वाली हैं, बहुत ज्यादा डराने वाली हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का आप छोड़ दीजिए, यहां तो अगर एक को भी कोरोना है, कोई एक भी कैरियर है, तो फिर समझिए आप ये जितने लोग अपने गांवों तक जाएंगे और उसके बाद की जो स्थिति होगी, अगर सोच भर ले तो रूह कांप जाएगी। मथुरा से तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे भी लग ऐसे ही रहा है इन तस्वीरों को देख करके कि सिर पर गठरी लादे ये लोग बसों में बैठ करके कहीं अपने गांव जाने की ही तैयारी में है। साबिसाची, आपका रुख एक बार फिर से मैं कर रही हूँ, ये बताएं इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इन्हें हैंडल करने के लिए फोर्स कितनी तैनात की गई है? क्योंकि आपने बताया कि कोई समाज सेवी संगठन ही सामने आ रहा है इन्हें कुछ खिलाने पिलाने के लिए, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भगदड़ भी दिखाई दे सकती है, तो पुलिस बल कितना तैनात किया गया है? जी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट फिलहाल काफी कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे यूपी पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं, और लगातार जो फोर्स है उनको बुलाया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्पॉट आनंद विहार के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। और जब यहाँ से बस रवाना होना स्टार्ट करेगा तब कहीं ना कहीं भगदड़ भी मच सकती है लोगों में, क्योंकि सबको ही जल्दी है जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने के लिए। इसी के लिए यूपी पुलिस को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे उनको मंगवाना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस के द्वारा यहाँ पे बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, और जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है मौके पे। और लगातार जो यही कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन रखा जाए, और शांतिपूर्वक जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से रवाना कर दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया साबिसाची, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। दोबारा अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी बीच एक जो बड़ी खबर मिल रही है वो भी दर्शकों को बता दें। देखिए, इन तस्वीरों के ऊपर प्रशासन की भी पुख्ता नजर है, सरकार भी चिंतित हो रही है, और उसी का नतीजा उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है उसमें नजर आ रहा है। पलायन को लेकर के इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बताया पूरी रात जाग करके पलायन को लेकर के बैठक चली है, मंथन हुआ है, और आगे किस तरह से कोई कदम उठाया जाए उसका रोड मैप बनाने की कोशिश की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जिस तरह से पूरी रात ये मजदूर अपने कंधों पर बोझ लिए चलते रहे एक अदद छत की तलाश में, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी रात जाग रही थी कि किस तरह से ठौर ठिकाना इन्हें दिया जा सके। रातों रात 1000 बसों का इंतजाम किया गया है। इन लोगों को अब इनके घर भेजने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की हो चुकी है। तो आनंद विहार की हमने आपको तस्वीर दिखाई, किस तरह से यहां लोग परेशान हैं। अब दिल्ली की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। सटा हुआ आनंद विहार से दिल्ली, और आप समझिए दिल्ली से ये तमाम लोग आनंद विहार के बस अड्डे पहुंचे हैं। अब ये तस्वीरें जो अभी की फिलहाल दिल्ली की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिक्शे वाले जाते हुए आपको दिखाई देंगे, कुछ लोग साइकिल से यहां पर गुजर रहे हैं, जबकि साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि एसेंशियल सर्विस से अगर आप जुड़े हुए हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं शायद अपना रिक्शा गाड़ी लेकर के अपने घर वापस लौट रहे होंगे। हो सकता है ये वो लोग हों जो दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं लेकिन अपने रिक्शे को छोड़कर तो अपने गांव नहीं जा सकते, और इसी वजह से रिक्शे पर बैठ करके ही शायद निकल पड़े हैं। हालांकि हर जगह पुलिस इन्हें रोक रही है, पूछताछ कर रही है। क्या वजह है जो ये सड़कों पर निकले हैं, ये जानने
करने की कोशिश भी है। अब तस्वीरें मथुरा की आप देख लीजिए। ये देखिए महिलाएं किस तरह से सिर पर गठरी लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के चल रही हैं बसों में और ट्रक में। किस तरह से भारी भीड़ बैठ रही है, बस थोड़ा सा टेकने भर की जगह मिल जाए और हम पहुंच जाए अपने गांव, इतनी भर इन लोगों की गुजारिश है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। अब इन लोगों की मजबूरी के लिए सवाल हम नहीं उठा सकते, लेकिन डराने वाली जरूर ये तस्वीरें हैं। अब मुरादाबाद की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां सड़कों पर लोगों का हुजूम ये उमड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अपने घरों की तरफ जाने वाले मजदूरों को खाना खिलाती हुई आपको पुलिस दिखाई दे जाएगी। सामान मुहैया इन लोगों को करवाया जा रहा है। तो प्रशासन और पुलिस का मानवीय चेहरा भी इस संकट की घड़ी में दिखाई दे रहा है। और पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद के बाद अनूपपुर की तस्वीर चलिए आपको दिखा देते हैं। रायपुर से अपने घर के लिए पैदल निकल रहे लोगों को अनूपपुर जिला प्रशासन ने सहारा दिया। रास्ते में सभी को खाना मुहैया कराया गया। बाद में इन लोगों को बस से इन्हें घर के लिए रवाना किया गया। अब अच्छी बात यह है कि इन तमाम लोगों को खाना तो दिया जा रहा है, लेकिन कहीं अपने साथ ये कोरोना लेकर के तो नहीं जा रहे हैं, बड़ा सवाल यही। अब देखिए सड़कें सुनसान हैं, गलियां वीरान है, मोहल्ले और सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा पसरा। और ये वो सन्नाटा है जो शायद इसके पहले पूरे देश में एक साथ कभी नहीं दिखाई दिया था। कुछ ऐसे लोग भी इस बीच हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और लगातार उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए छत तक नहीं है। बदलते वक्त की इन तस्वीरों ने इंसानियत को हैरत में डाल दिया है। सबसे पहले इन 4 तस्वीरों को जो हम आपको दिखा रहे हैं, गौर से आप देखिए, टटोलिए इन तस्वीरों को। दिल्ली से फर्रुखाबाद जाते लोग आपको दिखाई देंगे, गोंडा से दिल्ली की ओर जा रहे लोग दिखेंगे, हरियाणा से गुवाहाटी, नोएडा से हरदोई, पैदल सैकड़ों मील का सफर ये लोग तय कर रहे हैं। हम सराय काले खां बस डिपो के पास में हैं। आप देखेंगे सराय काले खां का वो इलाका जहां पर पूरे लोग, पहले यात्रियां खड़ी होती, लेकिन अब ये पैदल चलकर तमाम मजदूर वो अपने गंतव्य स्थान को जाने के मजबूर है। अगर हम पूरा नजारा दिखाएं तो ये पूरे तरफ से लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं बस का, कि वो बस आए और उस बस से वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। तो लोगों का इंतजार है। जी बताएं। ये 4 बजे की बोल रहे थे पुलिस वाले, जितने भी यहाँ खड़े थे ना, कहते 4 बजे बस आएगी, सबको यहाँ बैठा रखा है। कितने बजे से आप लोग आए, कहाँ से आए? हम यहाँ 3:30 बजे से के पहले के बैठे हैं यहाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यहीं दिल्ली से आए। दिल्ली में कहाँ? नथुपुरे से। कहाँ जाना है आपको? झांसी। झांसी जाना है। हाँ। तो आपको पता है कि बस यहाँ से झांसी की जाती है? जाती नहीं है, पर ये पुलिस वाले बोल रहे थे ना कि यहाँ से तो आईएसबीटी जाती है ना भैया? नहीं, यहीं के लिए बोला इनने। आईएसबीटी अभी अगर हम कहेंगे आपसे कि डीटीसी बस कोई चलेगी अभी आधे घंटे बाद, डीटीसी बस से आप लोग नहीं, जो नहीं, आप सीधे आप यहाँ से आईएसबीटी जाइएगा, आईएसबीटी से आप बस लीजिएगा, हम आपको सही रास्ता बताएंगे। ठीक वहाँ से जा रही है। हैं। आप कहाँ जाएंगे? हम गोंडा जाएंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम हैं कम से कम 40 लोग। कहाँ से आए हैं आप लोग? द्वारका से। द्वारका से? क्यों छोड़ के आ रहे हैं आप लोग? हम लोग पटरी पे रह रहे थे। द्वारका में? हाँ जी। क्या कर रहे थे वहाँ पे? बेलदारी का काम। तो वहाँ से फिर काम खत्म हो गया क्या? काम खत्म हो गया था, रोड पे रह रहे थे तो वहाँ दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए चल दिए। दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत खाने पीने का आ रही थी, हर एक चीज। सरकार तो खाने पीने दे रही है ना भैया? सरकार आज 2 दिन से दे रही है ना सर। हाँ। हाँ, कर्फ्यू तो 22 तारीख से लगा पड़ा है ना। तो अब कैसे गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग? अब ऐसे पैदल आए हैं वहाँ से। नहीं, कितने कब चले थे आप? मैं वही निकला था 3 बजे। 3 बजे दोपहर में? हाँ जी। द्वारका से? हाँ जी। तो कहाँ रुका आपको पुलिस वालों ने? हमें ये यहाँ पे रोका था, क्या कहते हैं, सराय काले खां के उधर, सराय काले तो यहाँ है, वहाँ पे रोका था। दलाकों वाले साइड में? हाँ, उसी साइड में रोका था। वहाँ पे रोका था। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि ऐसे ही स्थिति कमोपेश ये पूरे सराय काले खां में आपको देखने को मिलेगा। इनसे पुलिस वालों ने कहा कि ये यहाँ रुके और 4 बजे के बाद बस आएगी, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी तरफ से सराय काले खां यहाँ से वहां तक पूरा ये पटा हुआ है। हर कोई थक के मारे इस रोड को ही अपना बिस्तरा बना लिया है। मजबूरी है कि इस थकावट को कैसे दूर करे, क्योंकि पैदल चल चलते इनकी टांगे भी अब दर्द हो चली हैं। उनके साथ में कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप देखेंगे कि किस हिसाब से वो भी कंबल ओढ़कर घर में होकर किसी तरह से यहाँ पे मजबूरी में वो अपना गुजार रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं, करे क्या करें, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए रोड को और डिवाइडर को ही अपना बिस्तरा बनाकर
यहाँ पर वो आराम करते नजर आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी। अब विपक्ष भी यही कह रहा है कि जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिस हिफाजत से विदेश में बैठे भारतीयों को देश लाई थी सरकार, इन लोगों के लिए अगर उसका आधा भी कर दिया जाए ना, तो ये अपने गांव तक भी सुरक्षित पहुंचेंगे और वहां बैठे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, दिखाते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस।